अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में एक वाक़या मौजूद है। वो रुक़या और झाड़ फूँक पर उजरत लेने के ताल्लुक़ से है। उस वाक़े को दलील बनाकर कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, गलत तरीक़ा भी अपनाते हैं और दलील एक सही हदीस को बनाते हैं। वाक़या पहले पूरा सुनिए। सहाबे कराम का एक गिरोह कहीं सफ़र में था। चंद सहाबे कराम सफ़र पर कहीं थे, रास्ते में कहीं पर रुके, किसी बस्ती में, अरब कबाइल में से किसी कबीले में रुके। अब चूँकि कोई भी शख्स जिसे हम जानते हों या ना जानते हों, वो हमारे पास आया है और ज़रूरत है उसे कुछ खाने की, तो वो हमारा मेहमान है। फिर अगर हमारे ऊपर इस्तिताअत है तो हमारे ऊपर लाजिम है कि उस मेहमान की ज़ियाफ़त करें। तो वो सहाबे कराम को वहाँ के उस कबीले के अफराद ने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। हम तुम्हारी ज़ियाफ़त नहीं करेंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाए पिलाएंगे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस कबीले का जो सरदार था उसे किसी मूज़ी जानवर ने, जहरीले जानवर ने डंक मार दिया या काट लिया। अब उस जहर की वजह से वो परेशान हुआ। कबीले के लोगों ने अपने उस सरदार के इलाज के लिए हर तरीक़ा अपनाया, लेकिन कोई भी तरीक़ा कामयाब ना हुआ। वो लोग सहाबे कराम की इस गिरोह के पास आए जो उसी कबीले में ठहरे हुए थे कहीं पर, कि अगर तुम्हारे पास कोई ज़रिया है, कोई इलाज है, तो हमारे सरदार के साथ ऐसी परेशानी हो गई है, आप उसका इलाज कर दीजिए। सहाबे कराम ने कहा कि देखो, तुम तो वही लोग हो कि हमारा हक़ था तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारी ज़ियाफ़त करते, लेकिन तुमने बखीली और कंजूसी ऐसी दिखाई कि हमें कुछ भी खिलाने पिलाने से इनकार कर दिया, ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। हम इलाज तो कर देंगे, ठीक तो हो जाएगा आपका सरदार इंशाअल्लाह, लेकिन उस पर हम उजरत लेंगे। कहा ठीक है। बकरी पर तय हो गई कि हम आपको बकरी देंगे, एक या कई एक। सहाबे कराम में से किसी ने सूरे फातिहा पढ़कर दम किया और उसका वो जहर का असर ज़ायल होता रहा और ख़त्म हो गया। वादे के मुताबिक कबीले के लोगों ने उसे एक बकरी या कई बकरियां, जो भी वादा हुआ था, वो दे दिया। सहाबे कराम में से बाज़ ने कहा कि अब इसको हम लोग आपस में तकसीम करते हैं। जिसने झाड़ फूंक किया था उन्होंने कहा कि ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की किताब को पढ़ने के एवज में हम उजरत लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुनाह हो गया है। हम पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। वो वापस जब आए, मदीना पहुँचे, आपसे दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा कि हाँ, बिल्कुल सही काम, बेहतर तरीक़ा है तुम्हारा, तुमने सही किया है, तकसीम कर लो और मेरा भी उसमें एक हिस्सा लगा देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त किया कि ऐसा है, मेरा भी हिस्सा उसमें लगा देना। तो ये पूरा वाक़या इससे ये पता चलता है कि किसी को झाड़ फूंक करना, किसी पर दम करना, ये भी जायज़ है, और उस दम करने के एवज़ में, कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने के एवज़ में ये उजरत तलब करना, ये भी जायज़ है। अब ये तो वाक़या मुकम्मल हो गया। इसको दलील बनाकर कुछ लोग एक गलत तरीक़ा अपनाते हैं, एक पेशा बना लिए झाड़ फूंक का, और दुकान खोल लिए। जिस तरह से एक डॉक्टर अपनी फ़ीस लेता है, ऐसे वो अपनी फ़ीस मुतय्यन करते हैं। इस तरह के झाड़ फूंक के लिए इतना रुपया है, इस झाड़ फूंक के लिए इतना रुपया है, ये वाली तावीज़ देंगे तो इतना रुपया मिलेगा, और उससे ज़्यादा महंगी तावीज़ ये वाली है, इसके लिए आपको इतना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आप अगर वाक़े पर और लोगों के इस रवैये पर गौर करें तो दोनों में बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आएगा।
सहाबे कराम ने जो उजरत लिया वो उजरत उस वक्त लिया जब लोगों ने ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया, तब शर्त लगाई कि हम उजरत लेंगे, वरना उनका ये पेशा नहीं था। दूसरी बात कि सहाबे कराम ने वो उजरत दम किया, मरीज ठीक हो गया, तब उस कबीले के लोगों ने वो उजरत दिया और सहाबे कराम ने लिया। लेकिन आज का मामला क्या है, लोग अपनी फीस पहले लेंगे, मरीज ठीक हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। मरीज ठीक हो गया, शिफा याबी मिल गई, उसके बाद अगर कोई दे रहा है तो ले लीजिए, या आपने तय कर रखा है हम लेंगे, चलो ठीक हो गया तो आप ले लीजिए। जैसा कि इस वाक़े में है, क्या ख्याल है अगर वो सरदार को शिफा ना मिली होती तब भी वो कौम के लोग बकरियां दे देते साहबे कराम को कि लीजिए आपने दम किया, झाड़ फूंक किया है, ठीक शिफा भले ना मिली हमारे सरदार को, आप अपनी उजरत ले जाइए? नहीं देते। और कुछ इसके आड़ में बहुत सारे लोग शिरकिया अमाल भी अपनाते हैं, तावीज़ें वगैरह बनाने का, जिनमें बहुत किस्म के शिरकिया अल्फाज उनमें मौजूद होते हैं, और कुछ तावीज़ें तो बिल्कुल कोरा कागज़ होती हैं। एक सच्चा वाक़या, जिस वाक़े का आईनी गवाह मैं भी हूँ, कि मैं चंद सालों पहले राजस्थान में एक जगह था, वहाँ पर पड़ोस के किसी घर वाले ने बच्चे पर दम करने के लिए घर पे बुलाया। मैं गया, तब तक एक बूढ़ी औरत ने अपने गले में से तावीज़ खींचा और दिखाया कि देखिए मौलवी साहब, ये तावीज़ मैं आज लेके आई हूँ और फलां जगह से किसी ने दिया है। उस औरत को समझाने के बाद वो राज़ी हुई, तावीज़ वहीं पर ही मैंने फाड़ा और फाड़ कर उसे दिखाया, तो वो बूढ़ी औरत भी अपना सर पकड़ के और बड़ा अफसोस करने लगी। तावीज़ में क्या था? कुछ भी नहीं लिखा था, बिल्कुल सफ़ेद कागज़, एक लाइन भी नहीं थी। यानी कापियां जो आज लिखने के लिए आती हैं उनमें लाइनें खींची रहती हैं ना, वो लाइनें भी उसमें नहीं मौजूद थी, एक नुक्ता भी कहीं मौजूद नहीं था। और वो तावीज़ के बारे में उस औरत से मैंने पूछा किसने दिया है, नाम बताया, फला मोहल्ले में फला मौलवी साहब हैं, उन्होंने दिया है। कितना रुपया लिया है? उस बूढ़ी औरत ने बताया 11 रुपया लिया है। 11 रुपए के चक्कर में वो हजरत जी अपना भी ईमान खराब किए और दूसरे के भी ईमान का सौदा कर लिए। आप अगर तावीज़ें जो भी आपके घरों में अगर कोई पहना हो तो उसे आप निकाल फेंकिए, निकाल दीजिए, और उसको फाड़ कर आप देखेंगे, अगर वो तावीज़ गली नहीं होगी भीग कर, तो उसमें आपको या तो फरिश्तों के नाम मिलेंगे, या तो अल्लाह ताला के नेक बंदों के नाम मिलेंगे, या फिर कुछ नंबर लिखा हुआ मिलेगा, जो आयतों और सूरतों का नंबर लोग निकाल के रखे हैं कि वही नंबर लिख देंगे तो मतलब कि वो सूरत लिख दी गई है। तो ये सारी चीज़ें कुरान मजीद की तौहीन है, शिरकिया अमाल हैं, शिरकिया तरीक़े हैं। उन तावीज़ों में कुरान मजीद और अल्लाह की हम्दो सना नहीं होती है, और अल्लाह की हम्दो सना अगर है भी तो वो तो नापाक जगहों पर भी लेके जाते हैं। इसमें तो और एक बड़ी तौहीन है कुरान मजीद की और आयतों की, अल्लाह के प्यारे नामों की, कि आप वो पहने पहने कभी नापाक हैं, कभी पाक हैं, कभी बाथरूम में गए हैं, कभी कहीं और गए हैं। यकीनन ये उसकी तौहीन है, और अल्लाह की हम्दो सना और कुरान की आयतें अगर नहीं हैं तो फिर तो ये शिरकिया है, शिरक है ही है। अल्लाह ताला हम सभी को किताब व सुन्नत का सही पाबंद बनाए, किताब व सुन्नत की सही समझ आता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि वसल्लम।